में एक रूसी महिला अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ एक गुफा में मिली थी। ये घटना भारत में काफ़ी चर्चा में रही है। यहाँ इस मामले का विस्तृत विवरण दिया गया है। कौन है नीना कुटिना? जिस रूसी महिला की बात हो रही है उनका नाम नीना कुटिना है। वो अपनी 2 बेटियों 4 और 6 साल की के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक सुनसान इलाके में स्थित गुफा में रह रही थीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नीना के पास भारत में रहने का कोई वैध वीज़ा या दस्तावेज नहीं था। कहाँ मिली और क्या कर रही थी? नीना कुटिना और उनकी बेटियां कुल्लू जिले के बंजारा उपमंडल के बथड़ गांव के पास एक गुफा में रह रही थीं। ये इलाका काफ़ी दुर्गम और जंगल से घिरा हुआ है। वे लगभग 1 साल से इस गुफा में रह रही थीं। उनका जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। वे नदी का पानी पीती थीं और स्थानीय लोगों या तीर्थयात्रियों से मिलने वाले भोजन पर निर्भर थीं। इस स्थिति का पता कैसे चला? पुरुष को नीना के बारे में तब पता चला जब उनके रूसी पूर्व पति ने अपनी बेटियों की कस्टडी के लिए भारतीय दूतावास और रूसी अधिकारियों से संपर्क किया। नीना के पूर्व पति को ये जानकारी मिली थी कि उनकी बेटियां भारत में एक गुफा में रह रही हैं। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और नीना और उनकी बेटियों को गुफा से सुरक्षित निकाल लिया। गुफा में रहने के कारण और परिस्थितियां। अभी तक नीना के गुफा में रहने के पीछे के सटीक और विस्तृत कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अध्यात्म और शांति की तलाश, ऐसा माना जा रहा है कि नीना अध्यात्म और शहरी जीवन से दूर शांतिपूर्ण माहौल की तलाश में भारत आई थीं। वीज़ा समस्याएं। उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण वो कानूनी रूप से भारत में नहीं रह सकती थी और शायद इसी वजह से उन्होंने खुद को समाज से अलग कर लिया था। बच्चों की परवरिश। गुफा में रहने के दौरान वो अपनी बेटियों की परवरिश भी कर रही थीं। बच्चों को किसी तरह की औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही थी। कानूनी कार्रवाई और भविष्य। गुफा से निकाले जाने के बाद नीना कुटिना और उनकी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। चूंकि उनके पास कोई वैध वीज़ा नहीं था, उन पर वीज़ा उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। उनकी बेटियों की कस्टडी को लेकर उनके पूर्व पति के साथ कानूनी लड़ाई भी चल रही है। इस मामले में रूसी दूतावास भी शामिल है और नीना व उनकी बेटियों के भविष्य को लेकर निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि उन्हें रूस वापस भेजा जा सकता है या उनकी कानूनी स्थिति के आधार पर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। ये घटना भारत और रूस दोनों देशों में मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील मानी जा रही है। क्या आप इस मामले के किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहेंगे, जैसे कि बच्चों की कस्टडी का मुद्दा या उनके आध्यात्मिक झुकाव के बारे में?